हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंसर यूट्यूब चैनल। आज जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग गैल्वेनोमीटर के एक वीडियो को ऑलरेडी समझ रखे हैं, उसके थ्योरी वर्किंग को। इस वीडियो में हम गैल्वेनोमीटर के और आगे के टॉपिक को समझेंगे, जिसमें कि हम ये देखेंगे गैल्वेनोमीटर में सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, सेंसिटिविटी के जो दो टाइप्स होते हैं, करंट और वोल्टेज सेंसिटिविटी, उसको देखेंगे। फिर हम ये समझेंगे कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदलते हैं और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदलते हैं। तो ये पूरे आज की इस वीडियो का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। तो अब चलिए इस पे स्टार्ट करते हैं डिटेल में पढ़ना। तो सेंसिटिविटी क्या होता है गैल्वेनोमीटर का? तो गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव हम तब बोलेंगे जब उसमें छोटा सा भी करंट एक बड़ा सा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करे। तो कोई भी गैल्वेनोमीटर सबसे ज्यादा सेंसिटिव तब होगा जब उसमें एक स्मॉल करंट भी एक लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता हो। तो यही डिफिनेशन में भी लिखा है, a galvanometer is said to be sensitive if a small current pass through it produces a sufficiently large deflection। ओके, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सेंसिटिविटी के दो टाइप्स एक्सप्लेन किया, जिसका नाम है करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो सबसे पहले देखते हैं कि करंट सेंसिटिविटी क्या होता है। तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि अगर गैल्वेनोमीटर से यूनिट करंट अगर फ्लो हो रहा है और उसकी वजह से कोई डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है कॉइल में, तो वो डिफ्लेक्शन जो प्रोड्यूस होगा उसे हम कहेंगे करंट सेंसिटिविटी। तो बेसिकली अगर 1 एम्पियर का करंट या 1 मिली एम्पियर का करंट या 1 माइक्रो एम्पियर का करंट भी कोई डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो करंट सेंसिटिविटी को डिनोट कर रहा है। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है phi अपॉन आई इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन सी। तो मैंने पहले ही बताया phi यहाँ पे जो है वो क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट। आई यहाँ पे क्या है, वो करंट जिसके लिए हमें सेंसिटिविटी निकालना है। एन यहाँ पे होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ए होता है एरिया ऑफ द कॉइल या एरिया ऑफ द लूप, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड जिसमें कि ये कॉइल रखा हुआ है, और सी जो होता है वो होता है टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द वायर। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कल के क्लास में प्रीवियस वीडियो में देख रखा था। ओके, तो अगर आपको नहीं पता है तो आप उस प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं सेंसिटिविटी का दूसरा टाइप, जिसका नाम है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है कि अगर 1 वोल्ट का वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर के कॉइल में यूनिट डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करता है तो वो कहलाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग? सो वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ यूनिट वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स कॉइल। इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम लोग? तो हमें ओम्स लॉ से ये फॉर्मूला पता है कि V इक्वल टू आई आर होता है। तो फाई को जब हम V से डिवाइड करते हैं तो आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। जैसे कि हमने प्रीवियस सेंसिटिविटी में फाई को आई से डिवाइड किया था तो हमें करंट सेंसिटिविटी मिला था, वैसे ही जब हम फाई को V से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी। फिर V की वैल्यू हम लोग आई आर पुट कर सकते हैं, और फाई अपॉन आई की वैल्यू ऑलरेडी हमें यहाँ पे पता है, वो क्या है, एन ए बी बाई सी। तो हम एन ए बी अपॉन सी कर देंगे और आर यहाँ नीचे आ जाएगा। तो फाई अपॉन वी जो कि वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है, इसका फॉर्मूला हमें क्या मिल गया, एन ए बी बाई सी आर। ओके, तो ये दो सेंसिटिविटी मैंने गैल्वेनोमीटर के रेस्पेक्ट में एक्सप्लेन किया। अब हम ये देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एमीटर होता क्या है। तो एमीटर का काम होता है करंट के वैल्यू को मेजर करके बताना, करंट कितना फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू को, उसके मैग्नीट्यूड को बताना। तो अगर हमें गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाना है तो हमें बेसिकली क्या करना होगा, एक रेजिस्टेंस एस नाम का एक रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करना होगा। तो याद रखिए, जब हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्जन करेंगे तो हम लोग रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं, ठीक है। तो जिस रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एस, और एस का एक स्पेशल नाम है जिसका नाम है शंट। तो इसी वजह से इस पूरे प्रोसेस को हम लोग शंटिंग में बोलते हैं, कि जब हम किसी गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं जिसका नाम है एस और वो पैरेलल कनेक्शन में हो तो ये शंट हो गया, और ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, शंटिंग। तो ये था केवल गैल्वेनोमीटर। जब इसको मैंने पैरेलल में एस के साथ जोड़ दिया तो ये पूरा का पूरा जो आपको बॉक्स दिख रहा है ये क्या बन गया, एमीटर। अब यहाँ पे हम ये समझते हैं कि ये जो एस कनेक्ट करेंगे इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए एमीटर बनाने के लिए। तो आप ये देखिए कि जब हम दो चीज को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वहां पे दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, ये पैरेलल कनेक्शन की प्रॉपर्टी होती है। तो जी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इस एस के अक्रॉस भी होना चाहिए। तो जी और एस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जी मल्टीप्लाइड बाय यहाँ का करंट और एस मल्टीप्लाइड बाय यहाँ का करंट। तो ये चीज मैंने यहाँ पे किया है, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। तो यहाँ से हमें आई जी अपॉन आई इज इक्वल टू एस अपॉन एस प्लस एस जी मिल गया, और फिर हमें एस निकालने का एक फॉर्मूला यहाँ मिल गया, एस इज इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। ओके,
तो इस पे न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और एक चीज और यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि जब आपको इस एमीटर को बना रहे हैं तो इसका कोई रेंज होना चाहिए। तो इसका रेंज कैसे डिसाइड करेंगे कि ये 0 से लेकर इतने करंट को एम्पियर करेगा। तो मान लेते हैं कि अगर एमीटर का रेंज 0 से आई एम्पियर तक का है, आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 9 एम्पियर, 10 एम्पियर, 12 एम्पियर, तो आई की वैल्यू डिपेंड इस बात पे करती है कि ये जो करंट गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है आईजी, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो अगर आईजी फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा तो एमीटर का जो रेंज होगा वो 0 से आई एम्पियर होगा। ओके, तो ये रहा हमारा गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्ट करने का तरीका और उसमें जो शंटिंग कर रहे हैं उसको निकालने का फॉर्मूला। ऐसे ही हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ध्यान ये रखना है कि हम वोल्ट मीटर बनाते समय रेजिस्टेंस को किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। तो ध्यान आपको ये रखना है, जब एम मीटर हम बना रहे हैं तो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, और जब हम वोल्ट मीटर बना रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर को रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज यहाँ पे लिखा भी है, अ वोल्ट मीटर इज मेड बाय कनेक्टिंग अ रजिस्टर ऑफ हाई रेजिस्टेंस आर इन सीरीज विद अ गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ पे जो हम रेजिस्टेंस आर कनेक्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू हमें एग्जाम में निकालने के लिए पूछा जाएगा। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे। ये पॉइंट ए और बी है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे भी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर ए और बी के अक्रॉस हमें पहले से पोटेंशियल डिफरेंस वी पता है तो वी की वैल्यू जो है आई जी, यहाँ का हम लोगों ने लगाया वो, तो वी इक्वल टू हो जाएगा आई जी इंटू जी प्लस आर। तो यहाँ से हमें आई जी की वैल्यू मिल जाएगी क्या, वी अपॉन जी प्लस आर। अब फिर इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो हमें जी प्लस आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी मिल जाएगा, और इसको फर्दर रीअरेंज करेंगे तो हमें मिल जाएगा आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई जी माइनस कैपिटल जी। तो वोल्ट मीटर का वोल्टेज अपॉन गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट माइनस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और फिर अगर हमें ये पता करना है कि ये जो वोल्ट मीटर हम लोगों ने बनाया इसका रेंज क्या है, तो वो रेंज अगर 0 से 20 वोल्ट तक हम रख रहे हैं तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो गैल्वेनोमीटर से आईजी करंट जा रहा है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो अगर आईजी करंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है तो रेंज ऑफ वोल्ट मीटर हो जाएगा 0 टू V वोल्टेज, 0 टू V वोल्ट्स। ओके, तो ये था आज के वीडियो का पूरा फुल एक्सप्लेनेशन। So thank you for watching this video and have a nice day.